बचत के मैं बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग ना समझ ही नहीं आ रहा है कि बचत करनी चाहिए। आप आलस कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं अगले महीने करूँगी, इस महीने यह खर्च निकाल लूँ, उसके अगले महीने से स्टार्ट करेंगे। लेकिन नहीं, आज मैं आपको सब्रवाल फैमिली की एक दर्दनाक सच्ची घटना बताऊँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये देख सकते हैं, ये शेक करने वाला डब्बा लाए थे हस्बैंड जी 2-4 दिन पहले। तो इसमें मैं प्रोटीन शेक को नॉर्मल पानी में सेक की हूँ, उसके बाद मैं पी ली हूँ। क्योंकि देखिए गाइज, पूरे दिन काम करते करते ना शरीर बिल्कुल थक जाता है, तो अपने लिए भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो मैं प्रोटीन शेक आजकल गर्मी में पी रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन भागम भाग करना पड़ता है, फिर बच्चे लोग के लिए स्कूल जाना पड़ता है। तो कभी टेम्पू मिला इधर से, कभी नहीं मिला उधर से। मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेती हूँ कि टेम्पू मिले तभी बच्चे को लेके जाऊँगी। बाकी इधर से मैं पैदल भी चली जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा घर में सभी लोग नहा चुके थे। मेरे हस्बैंड चले गए हैं बांगड़मऊ और मेरे दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो वो सारे लोगों को कपड़ा था, कुछ स्कूल ड्रेस जो कल पहन के गए थे वो सब था। सबको मैं सर्फ पानी में डालूँगी। 1 से 1.5 घंटा तक फूलेगा ना गाइस, तो जल्दी छूट जाता है। और गर्मी इतना ज़्यादा है, मेरा पूरा कपड़ा भीग गया है, फिर भी मैं कंटिन्यू सुबह से काम करे जा रही हूँ। अभी नाश्ता भी नहीं की थी, इसीलिए मैं प्रोटीन शेक पी ली हूँ। तो ये देख सकते हैं, पूरे कपड़े को मैं भिगो दी हूँ। और अब मैं चलूँगी, हाथ पैर धोऊँगी, रेडी होऊँगी और स्कूल के लिए निकल जाऊँगी। क्योंकि मेरे दोनों बच्चे स्कूल में हैं गाइज। तो चलते हैं स्कूल, और बच्चे लोग को मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को। और उधर से आते समय गाइज, मैं कनैल के ये जो कली होता है ना, वो तोड़ी थी। क्योंकि मुझे कल के पूजा करने में फूल चाहिए होता है, और मैं सुबह सुबह पूजा करती हूँ। जैसे आप लोग जानती हैं कि मैं 5 बजे से पहले ही जगती हूँ, फिर मैं झाड़ू करके नहा धोआ के मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो उस समय फूल नहीं मिलता है और हम बाहर नहीं जा सकते उतना सुबह। तो मैं ये कलियाँ तोड़ के लेके जाती हूँ। उसके बाद मैं पानी में भिगो देती हूँ, रात भर में कलियाँ खिल उठता है। उसके बाद ये देख सकते हैं, अंश और सिया, रास्ते में ही ये दुकान पड़ता है। तो बाबू बोला कि मम्मी हमको पास्ता दिला दो, रात में पास्ता बनाना। तो हमने अच्छा ठीक है ले लो। उसके बाद आगे गए तो सिया और अंश दोनों बोलने लगे मम्मी समोसा और जलेबी दिला दो। तो फिर हम इस दोनों के लिए समोसा और जलेबी भी लिए थे। क्योंकि बच्चे हैं गाइज, कभी कभी इन लोग का भी बात मानना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो चेंज पैसा बचा हुआ है ना, मैं सिया को दे दी हूँ कि तुम गुलक में डाल दो। जो चेंज पैसा मेरे आने जाने में जो किराया में बचता है, मैं सिया को दे देती हूँ, वो गुलक में डाल देती है। यहाँ पर मैं जो कली तोड़ के लाई थी ना, उसको मैं पानी में डाल रही थी। तो इस तरीके से रात भर छोड़ दूँगी तो सुबह सुबह अच्छे से फूल खिल जाएगा। और ये देख सकते हैं, 3 समोसा और जलेबी लेके आए थे। तो 1 समोसा इसमें से मैं खाऊंगी, और जलेबी मैं 20 रुपये की ही ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी। 10-10 रुपये का समोसा था, 20 रुपये की जलेबी, ये सब 50 रुपये के है। तो कभी कभी बच्चे के हिसाब से करना पड़ता है गाइज। तो आज 50 रुपये के बच्चे लोग चूना लगाए, 30 रुपया टेम्पो किराया लगा था। तो आज के खर्चा मेरा 80 रुपया हो गया है। तो चलिए अपने टॉपिक पर बात कर लेती हूँ। अगर आप बचत करना चाहती हैं ना, तो आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको जाकर बचत हो पाए। इसी वक्त से शुरुआत कर दो। आप मार्केट जा रहे हो ना, सब्जी लेने जा रहे हो, वहाँ पर अपने मान लो 1 रुपया या 20 रुपया कोई भी सामान लिए हो, तो आप लोग को जो भी थोड़ा बहुत चेंज बचता है उसी समय ले आके गुल्लक में डालो। धीरे धीरे वो गुल्लक के पैसे इतना इकट्ठा हो जाएगा कि आपको एक अच्छा अमाउंट देगा। जब आप धीरे धीरे पैसा बचाने की स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको वो हैबिट में आने लगेगा, आपको वो चीज़ अच्छा लगने लगेगा। 1 बार 2 बार आप करके देखो। आप ज़्यादा नहीं तो 21 दिन कंटिन्यू करके देखो। 21 दिन कोई काम करते हैं ना, तो उस काम के लिए हम आदी बन जाते हैं। उस काम को करने के लिए मन में इच्छा जागता है कि नहीं, मुझे बचत करना है। जैसे कि आप लोग एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हो, तो आप लोग को लगेगा कि नहीं, मुझे इस कमरे के लाइट बंद कर देना होगा। तो उससे क्या होता है ना, थोड़ी थोड़ी पैसा बचता है। जैसे आप लोग को खाना बनाना है गाइस, तो उससे पहले आप लोग तैयारी कीजिए। उसके बाद में खाना बनाने के लिए गैस जलाइए। क्या होता है ना कि जैसे हम महिलाएं अभी खाना की तैयारी करते नहीं हैं, और गैस कढ़ाई पर रख के और छोड़ के उसके बाद में खाना बनाने के लिए प्याज काटेंगे, लहसुन काटेंगे, मिर्चा काटेंगे, सब्जी काटेंगे, तो उसमें क्या होता है कि हमारे गैस काफ़ी बर्बाद हो जाता है। तो आप लोग को थोड़ा बहुत अपने खर्चे कंट्रोल करना है और पैसा को बचत करना है, तो इस सब चीज़ों को फॉलो करना ही होगा गाइज। ये देख सकते हैं, यहाँ पर
मेरे हस्बैंड आ गए थे, अभी रात के समय हो गया है, तो वो ले आए थे 2 रसगुल्ला दोनों बच्चे के लिए, और पनीर की सब्ज़ी, और वेज बिरयानी, और ये 5 केजी आम है। कुछ और सामान लेके आए थे। तो ये देख सकते हैं, चूरा है, चना है, सत्तू है, इस सब तरीके से सामान लेके आए हैं। अभी थोड़ा टाइम हो गया है, ऐसे तो बोले थे लेट नाइट आएंगे, बाकी ठीक ठाक समय पे आ गए थे। तो यहाँ पर सब रख दूँगी थैले में, अब काल समेटूँगी, क्योंकि बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, मैं नहीं बैठूँगी ना तो वो लोग पढ़ेंगे भी नहीं। तो चलिए यहाँ पर रख देती हूँ, और हस्बैंड जी के उसमें से जो बिरयानी निकाल कर लाए हैं उनको देना पड़ेगा, क्योंकि वो बोल रहे थे मुझे भूख लगा है। तो यहाँ पर मैं आम में पानी डाल के छोड़ दी हूँ, और अब मैं बिरयानी निकाल रही थी अपने हस्बैंड जी को खाना देने के लिए। गाइज, मैं आगे आप लोग को सब्रवाल फैमिली के बारे में बात की। वो मेरे जान पहचान के लोग थे, मैं उनको जानती थी। क्या हुआ कि उनके एक बेटा थे, उनको अच्छे से वो पढ़ाए, और हस्बैंड वाइफ वो दोनों थे, क्योंकि एक ही बेटा थे उनको। तो वो पढ़ लिख के बाहर चले गए और नौकरी चोकरी करने लगे। और सब्रवाल फैमिली जो थे उनके हेड एक घर में कमाने वाले थे, एक बेटा भी अब कमाने लगा था। कुछ दिन गया, उम्र गिरने लगा, धीरे धीरे जो उनका हेड थे ना गाइज, उनका तबीयत ख़राब होने लगा। तो वो बिल्कुल बचत नहीं करते थे, जो कमाते थे ऐश आराम के साथ रहते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते थे, और खाते पीते थे, घूमते फिरते थे। उनकी वाइफ जो थी थोड़ा बहुत अमाउंट बचाती थी, वो अपनी वाइफ को भी पैसा नहीं देते थे, तनी मनी जैसे पर्सनल खर्चा के लिए देते थे, उसी में से वो पैसा बचाती थी। एक दिन क्या हुआ कि उनकी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, तो जो सब्रवाल फैमिली के जो लेडीज़ थी वो अपने बेटा के पास फ़ोन की कि बेटा मुझे पैसा दे दो और तुम जल्दी आ जाओ, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनके बेटा ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो उनकी माँ के समझ में आ गया कि जब पैसा नहीं होता है ना, तो एक अपना खून के रिश्ता भी साथ नहीं देता है। हम सबको नहीं बोल सकते हैं गाइज, बाकी आजकल इस तरीके से हो रहा है। मेरे मतलब सामने की बात है, इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं पूरा नाम उनका तो नहीं इस वीडियो में ले रही हूँ, बाकी एक फैमिली के बारे में करके आप लोग को बता रही हूँ। क्या हुआ कि वो उनके बेटा आया नहीं, तो क्या की कि जो पैसा वो बचत की थी पोस्ट ऑफिस में, उस पैसे को निकालने में थोड़ा टाइम लगा। डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे थे, फिर भी वो अपना किसी तरीके से अपना पोस्ट ऑफिस ले पैसा निकलवाई, और वो अपने हस्बैंड को भर्ती की हॉस्पिटल में। टाइम लग गया पैसा निकालने करने में, और डॉक्टर भर्ती नहीं ले रहा था। आजकल हॉस्पिटल में जब से आपके पास पैसा अमाउंट जमा नहीं करा लेते तब तक ऑपरेशन चालू नहीं करते हैं। उनकी किडनी की परेशानी थी। सब्रवाल फैमिली के जो हेड थे वो नहीं बचे। लास्ट में उस माँ को यही समझ में आया कि मैं थोड़ा पैसा बचाई होती, अगर जो सब्रवाल फैमिली के हेड थे वो अपने लिए थोड़ा बहुत बचत किए होते तो उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता गाइज। तो आजकल अपने खून के रिश्ते पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। बस केवल हम कर्म कर सकते हैं, अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। हम नहीं जानते हैं वो बच्चे भविष्य में हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने लिए भी थोड़ा बहुत बचत ज़रूर कीजिए। तो ये मेरा एकदम निजी जान पहचान में ऐसा हुआ है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए वो वीडियो शायद हमारा देखते होंगे, तो इसीलिए मैं उनका नाम नहीं ली हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड वेज बिरयानी लाए थे, रसगुल्ला लाए थे, और ये छाछ था और पनीर की सब्ज़ी था, और रोटी 2-4 मैं सेक लूँगी तो हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर लूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।